हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है हर एक स्टॉक में पैटर्न फिक्स होता है। वो कैसे मूव करेगा, पहले वो अप ट्रेंड में जाएगा, फिर वो थोड़ी देर कंसोलिडेट भी करेगा, फिर वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, फिर वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाएगा वापस से। ये हर एक स्टॉक की अपनी कहानी। मैं इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ और उस पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि हर एक ट्रेंड में ना, अप ट्रेंड कंसोलिडेट फेज में और एक डाउन ट्रेंड में एक अलग तरह की इन्वेस्टिंग भी होती है। वो क्या है, कैसे, उसको समझाता हूँ मैं आपको आज। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि एक हर स्टॉक अपना पहले अप ट्रेंड में जाता है, फिर वो थोड़ी देर कंसोलिडेट भी करेगा, फिर वो यहाँ से डाउन ट्रेंड में भी जाएगा, राइट। अब हर एक फेज को पहले मैं नाम दे देता हूँ। जैसे कि इसको हम फर्स्ट फेज बोल लेंगे, इसको सेकंड फेज और इसको थर्ड फेज, राइट। अब आपसे सवाल ये है कि आप कौन से फेज में पैसा लगाना पसंद करोगे? जब स्टॉक फर्स्ट फेज में चल रहा होगा तब, जब वो सेकंड फेज में चल रहा होगा तब, या फिर जब वो थर्ड फेज में चल रहा होगा तब? मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर होने वाला है कि भाई जब वो फर्स्ट फेज में चल रहा होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो वही है ना पैसा बनाने के। जब स्टॉक ऊपर जाएगा तभी तो पैसा बनेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है क्या है कि हम जो पैसे लगाते हैं वो ज़्यादातर थर्ड फेज में लगाते हैं। रीजंस क्या रहते हैं? रीज़न ये रहता है कि भाई स्टॉक बहुत गिर गया है, अब कितना गिरेगा, अब तो उसे ऊपर ही बढ़ना पड़ेगा। या फिर आपके बहुत साइड ऐसे RSI होता है, वो बोलता है कि 30 नीचे आ गया, 20 नीचे आ गया। ऐसी और भी सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करते हो, देखते हो, या जिसकी वजह से आपको लगता हो ये स्टॉक तो बहुत नीचे आ गया। एक दूसरी चीज़ बहुत चलती है मार्केट में, उसे हम बहुत पॉपुलरली बोलते हैं कि बाय द डिप। लाइक जब भी मार्केट में गिरावट आती है, भारी गिरावट से गिरा मार्केट, ये स्टॉक गिरे जा रहा है, सब लोग ये बोलने लगते हैं कि भाई इसे खरीद लो, ये बहुत गिर गया है, एक टाइम में तो बंद होगा, ऊपर ही जाएगा, राइट। लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई वो क्यों गिरा है, आगे गिर सकता है, नहीं गिर सकता है, पहले से समझ तो जाने दो, फिर बाई कर लेंगे, ट्रेंड तो आ जाने दो उसमें। नहीं, उसकी चिंता नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो बाय द डिप है, सब ये चल रहा है, ट्रेंड भी ये चलता रहता है उस वक्त ना, जब गिरने लगता है सब जगह ये चलता है कि बाय द डिप। रिटेलर्स को मतलब बेसिकली पागल बनाया जाता है कि बाय द डिप बोल के कि इसे बाई कर लो। लेकिन जाने अनजाने में जो लोग ऐसे बाई कर रहे होते हैं ना, वो एक स्ट्रेटेजी के बेसिक पे काम कर रहे होते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि एक स्ट्रेटेजी भी है जब वो किसी स्टॉक को गिरते हुए खरीदते हैं, और उसको बहुत पॉपुलरली बोलते भी हैं। उसे बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। जिसके बहुत बड़े पुजारी हैं जिनका नाम है, जो सब जानते हैं इनको, वॉरेन बफे, जो कि एक बहुत पॉपुलर इन्वेस्टर है और सब लोग जानते हैं कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है ये बता देता हूँ पहले। वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना कि हम स्टॉक को तब खरीदते हैं जब वो अपनी बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आ जाता है। बेसिकली अगर उसका करंट मार्केट प्राइस उसकी बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो हम नहीं खरीदेंगे, राइट। अगर उसका करंट मार्केट प्राइस उसकी बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम हो गया है तब उसे बाई करेंगे। और जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं अडानी के, जो भी हैं, मतलब मोस्ट पॉपुलर स्टॉक, अच्छे स्टॉक, वो सारे के सारे अब जनरली पहली कैटेगरी में फिट करते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि अच्छे स्टॉक्स हैं, उनके करंट मार्केट प्राइस ऑब्वियसली हाई होगा, बुक वैल्यू से ऊपर ही चल रहे होंगे सारे, ठीक है। और इसी वजह से अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करने बैठे तो इस वजह से तो हम काफ़ी सारे स्टॉक हमारी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो बुक वैल्यू के अंदर ही नहीं आने वाले, राइट। जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप कौन सी स्टाइल में पैसा लगाना पसंद करोगे, तो आपके ज़्यादातर आंसर ये रहे थे कि हम तो पहले फेज में लगाएंगे जब स्टॉक ऊपर जा रहा होगा। लेकिन होता है क्या है ना, जब स्टॉक पहले फेज में ऊपर जा रहा होता है, हम सोचते हैं यार ये बहुत ऊपर आ गया, अब कितना ऊपर जाएगा, अब तो रुकेगा, अब नीचे भी गिरेगा, अब थोड़े संभलेगा भी। हम ये नहीं देखते कि यार, हम तब ये नहीं सोचते कि यही तो समय है जब पैसा बन रहा है स्टॉक में यही तो समय है जब हमें घुसना चाहिए, पैसा बनाना चाहिए और निकल जाना चाहिए। अब जैसे कि इस फेज को हमने एक नाम दिया मैंने, मोटा माटी, जैसे प्रॉपर वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है, लेकिन हाँ मोटा माटी ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के फेज में गिरता है ना। इसी तरीके से ये जो स्ट्रेटजी है, फर्स्ट फेज को हम जो बोल सकते हैं उसे बोल सकते हैं मोमेंटम इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग, पॉपुलरली बोलते हैं इसको ऐसे। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या कहती है ना, जैसे ये बोलते हैं ना बाय द डिप, ये क्या बोलती है? बाय द ट्रेंड। आप स्टॉक को तब खरीदो जब उसमें ट्रेंड हो। अगर वो ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड में हो, वो ट्रेंड में भी अप ट्रेंड, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तब उसको खरीदो। क्यों? क्योंकि रीज़न है कि भाई हो सकता है ना, चांसेस हैं कि भाई वो अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो रीज़न होंगे कुछ ना कुछ जो हमें नहीं पता शायद,
शायद मार्केट में उसकी कहीं अभी तक खबर नहीं आई है, बड़े लोग उसमें बाइंग कर रहे हैं, इसलिए वो अप ट्रेंड में जा रहा है। तो हमें बस तो ये स्ट्रेटजी वही बोलती है कि आपको जो स्टॉक अप ट्रेंड में जाए ना, चांसेस हैं कि वो और अप ट्रेंड में जाएगा, और आपको वही फेज है कि आप कम समय में ज्यादा पैसा बना पाओगे। इसके अलावा एक दूसरा फेज भी होता है जिसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज, जो कि ज्यादातर लोग वो जो बाय एंड होल्ड में होते हैं ना, वो यहाँ फिट बैठ सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बैठते, लेकिन हाँ, क्योंकि उन लोगों के साथ फर्क नहीं पड़ता ना कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उनका तो व्यू 10 साल 20 साल के बाद आएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, उस हिसाब से अपने आगे की देखेंगे कि उन्हें निकालने पैसे नहीं निकालने। तो वो तो हमारी, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना भी दी थी कि भाई कैसे ये सही है कि नहीं है, क्या तरीका है, इसको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, वो उसके लिए आप पहली वाली वीडियो देख सकते हो कि वो कैसे स्ट्रेटजी है, क्या है। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसको कैसे कर सकते हो। एक छोटी सी स्ट्रेटजी भी है मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कि आपको अच्छी लगती है तो आप कर सकते हो। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने आपको अभी रेड लाइन में जो ग्राफ बना के दिखाया है ना, कि एक अप ट्रेंड आता है, फिर कंसोलिडेशन फेज आता है, फिर डाउन ट्रेंड में आता है, ये एक स्टॉक में कैसे दिखता है। अब चार्ट में कैसे दिखेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो मैं डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पसंद करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए मुझे लगता है कि वीकली टाइम फ्रेम बहुत ही परफेक्ट टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है ना, बहुत अप डाउन आते हैं, और वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी सही है, जैसे स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफ़ी सही है। एक इन्वेस्टर को इतनी नॉइज नहीं चाहिए मार्केट की, वो कब गिरा कब बढ़ा। उसको एक परफेक्ट ट्रेंड देखना है, एक परफेक्ट कंसोलिडेशन फेज देखना है, एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड देखना है। उसको अप डाउन नहीं देखना ज़्यादा, है ना। एक पहले मैं ले लेता हूँ रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं, बहुत पॉपुलर स्टॉक भी है। अब जैसे कि ये स्टॉक है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड फेज में गया पहले, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में गया, फिर वापस अप ट्रेंड में गया, राइट। जो ये पहला फेज हुआ, फिर सेकंड फेज हुआ, थर्ड फेज नहीं आया डायरेक्ट, फिर फर्स्ट फेज ही आ गया सीधे वापस, ठीक है। अब एक मोमेंटम इन्वेस्टर इस वक्त में क्या करता, वो जब स्टॉक में बाइंग आई होगी ना, यहाँ इस लेवल पे ही, वो यहाँ कहीं बाइंग कर लेता, ठीक है, और वो अपने रूल्स और जो भी उसके रूल्स हैं, स्ट्रेटजी जो भी उसको बोलती है, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में बैठता और वो यहाँ कहीं निकल जाता। बस इतने से टाइम इतना जो उसको गेन मिलता, और वो भी कुछ इतने से टाइम फ्रेम में। ये एक मोमेंटम इन्वेस्टर की तरह, एक मोमेंटम इन्वेस्टमेंट ऐसे कर सकता है कोई भी, करना चाहता है तो। उसी तरीके से जब ये कंसोलिडेशन फेज में जाता, तब वो यहाँ से निकल चुका होता, जब वापस एक अप ट्रेंड आता तब वो यहाँ कहीं बाइंग कर देता और फिर यहाँ कहीं निकल जाता। तो यहाँ हमारा छोटा सा गेन है, बट हाँ गेन तो है, और वो भी कम टाइम फ्रेम में गेन होता। एक आपको और सुपर चीज दिखाता हूँ, जो कि क्यों बाइंग एंड होल्ड सही नहीं है, और क्यों मोमेंटम इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है इससे करना। उसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, ये देखो, यस, जैसे कि ये स्टॉक पहले थोड़ा अप ट्रेंड में आया और उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में रहा, और यहाँ से फिर वो अप ट्रेंड में गया है। अब आप देख सकते हो कि जो कंसोलिडेशन फेज जो चालू हुआ था इसका, वो करीब 2009 के बाद और 2010 से पहले, मैं मान लेता हूँ मिड 2009, राइट। और ये फेज उसका तब तक रहा जब तक 2017, तो करीब 7.5 साल के लिए किसी भी इन्वेस्टर का पैसा इस स्टॉक में, रिलायंस जैसे स्टॉक में, वो भी सिर्फ एक कुछ रिटर्न नहीं दिया उसने, बस 0 रिटर्न पे वो बैठा रहा एक बंदा अपने पैसे लेकर, इस इंतजार में कभी तो ये अप ट्रेंड आएगा। दिस इज वाई मैं ये बोलता हूँ कि बाय एंड होल्ड सही नहीं है। इट्स बेटर है कि अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करें, जब स्टॉक में मोमेंटम आए तब उसे बाई करो और उससे निकल जाओ, जब उसमें कंसोलिडेशन फेज आ जाए या डाउन ट्रेंड फेज आ जाए।
आपका सवाल आ सकता है कि यार मोमेंटम तुम पकड़ेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि कोई स्टॉक मोमेंटम में आ चुका है। इसको करने के ना काफ़ी सारे तरीके हैं। कुछ लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, प्योरली प्राइस एक्शन पे बेस रहते हैं। बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स की बेसिस पर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इंडिकेटर्स कैसे दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं, एक प्रॉपर रूल्स देते हैं उनको। और बहुत सारे लोग फाइनेंशियल्स भी देखते हैं, और इसकी ना एक बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी भी है फाइनेंशियल्स पे देखने वाली। इसको बहुत पॉपुलरली बोलते हैं कैन स्लिम, जो कि विलियम ओ नील्स ने दी थी। आप चाहो तो नेट पे इनके बारे में पढ़ सकते हो, विलियम ओ नील ने दी थी। आप चाहो तो इनके बारे में नेट पे पढ़ सकते हो। कैन स्लिम बहुत पॉपुलर है, इसके ऊपर किताबें भी हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो। अब प्राइस एक्शन तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई एक वीडियो में नहीं समझा सकता, और आपको भी एक दिन में नहीं आ जाएगी, बहुत ओवर पीरियड ऑफ टाइम आती है प्राइस एक्शन। लेकिन इंडिकेटर बेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाता है इंडिकेटर बेस पे कि कब क्या करना है। इंडिकेटर आपको बता देते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपसे जो छोटी सी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो कि इंडिकेटर बेस्ड है, और बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी है जो कि प्योरली एक ही इंडिकेटर पे बेस्ड है, जिसका नाम है एडीएक्स। अगर आपको नहीं पता है कि एडीएक्स क्या है, तो एडीएक्स एक ट्रेंड इंडिकेटर है। क्योंकि हम ट्रेंड पकड़ने वाले हैं, तो इंडिकेटर भी मुझे ऐसा चाहिए जो ट्रेंड को पकड़े, जो ट्रेंड को बताता हो, आइडेंटिफाई करता हो। मोमेंटम को भी आइडेंटिफाई करने वाले इंडिकेटर अच्छे रहेंगे, जैसे कि आरएसआई हो गया, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एडीएक्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, ऐसे कोई भी और कंबाइन करके भी आप एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, सिस्टम बना सकते हो जो मोमेंटम को पकड़े। अब एडीएक्स ट्रेंड इंडिकेटर है जो बताता है कि किसी स्टॉक में ट्रेंड है कि नहीं है। बहुत पॉपुलरली ये माना जाता है जब एडीएक्स 25 के लेवल को क्रॉस करता है तब वो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। अप ट्रेंड भी, हाँ एक चीज़ और है जो याद रखने वाली चीज़ है कि एडीएक्स केवल अप ट्रेंड ही नहीं बताता है कि स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है, एडीएक्स आपको ये बताता है कि डाउन ट्रेंड भी चल रहा है। बेसिकली ये ट्रेंड आइडेंटिफायर है। हो सकता है कि वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, ये दोनों के लेवल, दोनों वक्त पर ये ऊपर ही जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो तब भी ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड चल रहा हो तब भी ऊपर जाएगा। पहले मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, उसके बाद आपको और समझाता हूँ। रिलायंस पे ले लेता हूँ मैं पहले कि कैसे आप इस पर एडीएक्स स्ट्रेटजी को अपने लगा सकते हो। जैसे कि पहले मैं इंडिकेटर में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा एडीएक्स क्या, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा इसमें मैं, जिसके मैं कोऑर्डिनेट्स को फिक्स करूँगा 25 पर, ठीक है। अब आप नॉर्मली देख सकते हो कि जब जो ऑरेंज लाइन है, जो एडीएक्स की लाइन है, जब ये क्रॉस करती है ना, 25 से ऊपर ट्रेवल करती है, तब तक स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलती है। जब तक ये ऊपर जाता है तब तक अच्छा खासा मोमेंटम में रहता है। जब स्टॉक में कुछ ट्रेंड नहीं रहता है, जब वो स्टॉक में कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, दोनों में से कोई भी ट्रेंड नहीं है, केवल एक ही जगह हिल रहा है, एक ही जगह बस मूव दे रहा है आपको, तब वो एडीएक्स जो वापस से अपने 25 के लेवल नीचे वापस आने लगता है। जैसे कि स्टॉक में भी काफ़ी समय तक वहीं रहा, तो वो भी वहीं रहा। जैसे स्टॉक में एक मूव आया तो वापस से एडीएक्स में एक मूव आया। बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी भी है, आप चाहो तो इसके ऊपर एक किताब है जिसका नाम है ADXLN। मैंने इसको 1-2 बार पढ़ा भी है। इसमें काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज भी हैं जो शेयर करी हैं। आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा लास्ट में जाके उन्होंने जो ऑथर है उन्होंने काफ़ी सारी स्ट्रेटजी भी शेयर करी हैं जो एडीएक्स पे बेस्ड है। आपको कोई और इंडिकेटर कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एडीएक्स के बेस पे आप कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो मोमेंटम गेन करने के लिए। अब एक चीज़ और होती है मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में ना, किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई और इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो उसमें आपको कुछ प्रॉपर आपके पास रूल्स होने चाहिए। प्रॉपर रूल्स क्या होते हैं? प्रॉपर रूल्स माने कि बाई कब करना है, एग्जिट कब करनी है, अगर बाई कर लिया है और लॉस हो रहा है तो लॉस कब बुक करके निकल जाना है, बाई किया था प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट कब बुक करके निकल जाना है। मतलब बेसिकली आपको लेके नहीं बैठ जाना है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस लेके निकल जाना है, प्रॉफिट हुआ है तो एक लिमिट तक प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है। तो प्रॉपर अगर मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास कुछ हार्ड रूल्स होने चाहिए। बाई कब करनी है, एग्जिट कब करना है, इस चीज़ को रिगार्डिंग आपके पास रूल्स होने चाहिए। अगर मैं इसी स्ट्रेटजी की बात करूं तो आप इस स्ट्रेटजी में कैसे अपने कोई रूल्स डिफाइन कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूं।
पहले आप क्या, इसमें आप क्या कर सकते हो, एडीएक्स पे जाओगे आप, एडीएक्स पे जाओगे आप, इसमें यहाँ पे साइड में 3 डॉट्स बन रही है, इस पर क्लिक करो। एक और इंडिकेटर हम ऐड करेंगे जो कि एडीएक्स पे ऐड करेंगे, इसका नाम है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें जो अभी एडीएक्स लगा, जो ईएमए अभी जो मैंने लगाया ना, जो ब्लू लाइन जो आ रही है वो ईएमए की है, और जो अभी हमें दिखा रही है वो 9 का दिखा रही है। इसकी जगह मैं इसको 14 पे करना पसंद करता हूँ। 14 क्योंकि एक अच्छा खासा सूदिंग दिखती है लाइन ना, इसलिए। राइट, अब आप इसके बेसिस पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। कैसे हम एंट्री लेंगे और कैसे एग्जिट लेंगे उसकी मैं बात करता हूँ। ये देखो, जब इन दोनों का क्रॉसओवर हुआ, लगभग इस पॉइंट पे इनका क्रॉसओवर हुआ है, तब आप एक बाई कर सकते हो स्टॉक को। और जब इनका वापस से एक को क्रॉसओवर हुआ है डाउन ट्रेंड में, तब आप एग्जिट कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी में आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई अपने, मतलब आपको लगता हो कि ये नहीं, ये थोड़ा लेट मेरे को प्रॉफिट बुकिंग दे रही है, मुझे जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो आप अपने हिसाब से ट्विक्स कर सकते हो कि और कोई इंडिकेटर आपको लगाना हो जो आपको अच्छी परफेक्ट एंट्री और एग्जिट देता हो, आप वो भी कर सकते हो। मैंने जो आपको बताया वो मेरे सिस्टम में से एक छोटा सा आउटपुट दिया मैंने आपको, कि आप ऐसे भी देख सकते हो किसी स्टॉक पे मोमेंटम को। आपके पास जो सिस्टम है, आपके पास जो तरीका है करने का, आप उसमें इसको देख सकते हो कि कहीं फिट होता हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैं आपको यही स्ट्रेटजी आपको एक और भी स्टॉक पर लगा के दिखाता हूँ कि अगर ये स्ट्रेटजी आप किसी और स्टॉक पर लगाते तो वो कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है। जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रेटजी आपको पैसा देगी, हर स्ट्रेटजी की अपनी एक एक्यूरेसी होती है, एक ड्रॉडाउन होता है, एक कहते हैं ना, हर स्ट्रेटजी में 100% विनिंग नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वो फेल होती है, कहीं पे वो छोटा प्रॉफिट देती है, कहीं पे बहुत बड़ा प्रॉफिट देती है, कहीं पे वो लॉस देगी जाएगी, कहीं थोड़ा बड़ा भी लॉस दे सकती है। लेकिन इसी वजह से आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए हर स्ट्रेटजी के लिए। राइट, मैं आपको यही स्ट्रेटजी और स्टॉक्स पे लगा के दिखाता हूँ कि अगर किसी और अच्छे स्टॉक का आपने लगाओ इस स्ट्रेटजी को और यूज़ करो तो कैसे काम करेगी। एक बहुत पॉपुलर स्टॉक है जिसका नाम है अडानी, जो कि आपको पता ही होगा जब कोरोना के टाइम से कितने ट्रेंड में आ चुका है। अडानी एंटरप्राइज, अभी इस स्टॉक को देखोगे तो ये बढ़ा ही जा रहा था। सब लोगों का यही चल रहा था कि क्या हो गया इस स्टॉक में, अब ये तो बाइंग कर, बहुत सारे लोग बाई भी नहीं गया इस चक्कर में कि बहुत बढ़ गया, अब तो नहीं कर सकते इसको बाई। राइट है ना, तो मैं इसमें पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ जो कि 25 के कोऑर्डिनेट्स पे रहेगी। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी किसी ने भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया होता है उस वक्त पर, तो ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। तो अगर आप किसी ने भी स्ट्रेटजी को थोड़ा बहुत फॉलो किया होता है तो ये आपको स्ट्रेटजी आपको एंट्री देती है लगभग इस प्राइस पॉइंट पर। राइट, और ये आपको एग्जिट देती जब इसका क्रॉसओवर वापस से हुआ, जो कि इस पॉइंट पे हुआ यहाँ पर। तो करीब अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो करीब 308 दिन, मतलब एक साल के अंदर आपको 370% का रिटर्न है। मैंने आपको बताया ना, हर स्ट्रेटजी का एक अब ऐसा रिटर्न ना आपको हर जगह नहीं मिलेगा, हर स्टॉक में नहीं मिलेगा, कहीं पे मिलेगा कहीं पे नहीं भी मिलेगा, कहीं पे छोटे गेन्स भी मिलेंगे। पर अच्छी चीज़ है क्या होती है मोमेंटम इन्वेस्टमेंट की ना, कि आपको कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा मिलता है। बाय एंड होल्ड, वैल्यू इन्वेस्टमेंट के और भी जो भी स्ट्रेटजीज होती है उनके कंपेरिजन में मोमेंटम इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम टाइम फ्रेम में जो भी पॉसिबल रिटर्न मिल सकता है आपको उस ट्रेंड में, वो आपको मिलता है। मैं स्ट्रेटजी के जो रूल्स हैं वो आपको लिख के दे देता हूँ कि कैसे आप स्ट्रेटजी को लगा सकते हो। बाई करने आपको कब बाई करोगे, जब ADX 25 को क्रॉस कर देगा, और प्रॉफिट कब बुक करोगे आप, जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा। राइट, और लॉस कब बुक करना हो, लॉस बुक कब करेंगे, अगेन जब मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर आता है तब तो एग्जिट तो है ही हमारी, है ना। इसके अलावा भी आप एक अपना एक पर्टिकुलर रेंज रख सकते हो कि अगर मेरे को 5% का लॉस हो रहा होगा तो मैं निकल जाऊंगा, अगर मेरे को 15% का लॉस हो रहा होगा तो मैं निकल जाऊंगा, 10% का रखना है 10% का। ये आप अपने कहते हैं ना रिस्क एपेटाइट के बेस पर रख सकते हो कि आपको कितना अपने आप को मतलब पसंद है कि इतना मैं रिस्क झेलने को तैयार हूँ।
अगर मेरे पोर्टफोलियो पे इतना रिस्क है तो मैं कोई नहीं, में चलेगा, उस हिसाब से भी आप अपना रख सकते हो। दूसरा, अगर आपको इंडिकेटर पे बेस रहना है तो आप मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर का भी ले सकते हो सहारा, राइट। अब मैंने क्योंकि अडानी की बात करी है, सबको बताता है कि इसमें तो ट्रेंड आया है, एक कोई छोटे मोटा ऐसे स्टॉक देख लेते हैं जो गिरा हुआ आजकल में ना, बहुत बेकवास सा स्टॉक हो। तो एक यस बैंक है, जो मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी इसके बारे में, तो हमको पता है कब से वो गिरा हुआ है, तो उसमें अगर हम स्ट्रेटजी को लगाएंगे तो क्या पैसा बनता नहीं बनता वो देख लेते हैं। पहले मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ जो कि अगेन 25 के कोऑर्डिनेट्स पे रहेगी, राइट। अब बात कर, मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको बताया था कि 25 का क्रॉसओवर जब भी होगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा अप ट्रेंड में होगा, अगर स्टॉक में अगर डाउन ट्रेंड भी चल रहा है तब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जैसे 25 के नीचे आया है तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, मतलब स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड था, तो 25 के ऊपर आया है ना, जो कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि एडीएक्स एक ट्रेंड आइडेंटिफायर है, चाहे वो अप भी हो सकता है चाहे वो डाउन भी हो सकता है। अब अगर जैसे इस वक्त अगर मैं बात करूं तो कोई बाय तो यहाँ पे बाइंग तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट तो पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे कोई चाहे तो फ्यूचर्स को से खेल सकता है, कोई चाहे तो ऑप्शंस में भी इसमें खेल सकता है यहाँ पैसा बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर केवल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे देखता हूँ कि इसमें क्या ट्रेंड आपको कहीं मिलता नहीं मिलता। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ से कोई स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं आया ना, यहाँ से कोई स्टॉक में कोई मूव नहीं आया, वो एक ही जगह बस पड़ा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। और उस टाइम फ्रेम में एडीएक्स भी नीचे ही था 25 के, एडीएक्स ने यहाँ क्रॉस ओवर दिया 25 के ऊपर, जो लगभग यहाँ कहीं बाइंग देता है। और अभी हाल फिलहाल में देखें तो ये थोड़ी सी इसमें बाइंग भी आई है, एडीएक्स भी ऊपर है, अभी क्रॉस ओवर भी नहीं है, तो कोई अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करता या करता तो यहाँ पे आपकी एक बाइंग बनती, राइट। अब ये तो बहुत छोटा सा मोमेंटम हो गया, अभी तो पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, बस इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हाँ एक बाइंग भी है बन रही है। और तो इसी तरीके से ये जो स्ट्रेटजी है आपको बचाती है जब कोई कंसोलिडेशन फेज चल रहा होता है किसी स्टॉक में, और जब कोई मोमेंटम आता है तब वो आपको एंट्री देती है, और जब मोमेंटम खत्म होने लगता है तब वो आपको एग्जिट भी देती है। इस स्ट्रेटजी में आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, कोई और इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे देखते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको स्टडी सेव ही करेगी गलत एंट्री लेने से। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि स्टॉक में एक ट्रेंड का एक फेज़ होता है, उस वक्त अगर पैसा लगाओगे तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो उसकी एक स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर करी है। आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी, ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरा नाम है ऋषभ महेश्वरी, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।